हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये फ्रंट वी नेक है और बैक नॉर्मल रहेगा। ये सब्यसाची का ब्लाउज डिज़ाइन है। इसकी हम कटिंग करना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। जैसा है वैसा सेम कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से किया जाता है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट लेंगे। तो लेंथ देखिए हमारा 16 इंच है, डार्ट पॉइंट हमारा 12 है। ये काफ़ी कम है, यानी कि लोअर चेस्ट पे जाके बैठेगा। थोड़ा और लेंथ होना चाहिए, ये कम है। ये डार्ट पॉइंट के हिसाब से और 1 इंच सवा इंच होना चाहिए। लेकिन चलिए इसी पे हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोनों निशान लगा लिए मैं। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर 16 इंच है तो हाफ करके निशान लगाना है और 1 इंच हम यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे, यानी 1 इंच नीचे निशान लगा के इस तरह से नेक की ब्रॉडिंग लेंगे। तो हम 2.25 पे ही लगा के आपको दिखाते हैं, क्योंकि बैग हम बड़ा कटिंग करेंगे, यानी कि जो भी मेजरमेंट है उस पर फ्रंट कम करके कटिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये ब्रॉड हो जाएगा। और यहीं से हमको स्लोप ले लेना है। 2.25 पे मैंने निशान लगाया था। अब डार्ट पॉइंट और लेंथ के निशान को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। इस तरह से कर लेंगे तो ये हमारे काम आता है, यानी बाद में हमको यूज़ करना पड़ता है इसको। तो देखिए मैंने निशान लगा। अब आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। अभी हम आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो आर्मोल का लेंथ में देखिए 7 इंच पे लगाया निशान। अब यहीं पे अपर चेस्ट लेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करना है और उतने पे निशान लगा लेना है। यानी जो भी आपका अपर चेस्ट है 38 है तो 9.5 पे निशान लगा के और उसके बाद आधा इंच बढ़ा के और लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम ये 2 निशान लगाएंगे। आधा इंच इसलिए बढ़ाते हैं कि हम यहाँ पे जब भी प्रिंसेस कट में शेप देते हैं तो उसमें कवर हो जाता है। अब देखिए मैं शोल्डर आधा इंच माइनस कर रहा हूँ। इस तरीके से फ्रंट को आधा इंच माइनस कर लेना है और बैक को नहीं करना है। तो ये बराबर अच्छी तरह से टाइट बैठता है और क्रॉस फ्रंट वगैरह सही जगह पे बैठ जाता है। अभी जितना शोल्डर मैंने माइनस किया था उससे आधा इंच और माइनस करके मैं यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे एक निशान लगा लिया। बिना मेजरमेंट के मैंने अंदाज से लगाया है। इस तरह से आप लगाओगे परफेक्ट आता है। अब यहाँ पे 4 इंच के नीचे एक निशान लगा रहा हूँ और यहाँ पे अब आके डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो फुल बेल्ट देखिए 42 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.25 इंच होता है, लेकिन 4 इंच पे ही लगाना है, यानी 2 सूत माइनस पे ही आपको लगा लेना है। तो उससे क्या होगा कि दोनों बस्ट के बीच में जो कपड़ा होता है वो टाइट बैठेगा, लूज नहीं रहेगा। इसलिए जो है थोड़ा माइनस पे ही चलना है आपको। और नीचे आके जितने पे आपने निशान लगाया है उससे 0.25 इंच यानी कि 3-4 इंच और माइनस करके नीचे निशान लगा लेना है। और 1/4 इंच के करीब हम नीचे की तरफ और एक निशान लगा के इस तरह से शेप दे देंगे। जैसे मैं दे रहा हूँ उस तरह से आप कॉपी करते जाओगे, परफेक्ट आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब ये तीनों निशानों को इस तरह से मैच करते हुए अब एक लाइन लगा देंगे तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है बड़ी आसानी से। इस तरह से आप लगाओगे तो ऑटोमेटिक हो जाता है, यहाँ पे कोई फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। अब हम आर्मोल का डार्ट लगाएंगे। तो आर्मोल का डार्ट 1 इंच का लगाना है आपको, क्योंकि अपर चेस्ट में काफ़ी फ़र्क है, 4 इंच का फ़र्क है। तो 1 इंच का लगाएंगे तो ही अच्छी तरह से आर्मोल में झोल नहीं आएगा। अब इस तरह से डार्ट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से कॉपी करते जाओ, ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो अपर चेस्ट का निशान लगाए थे वहीं से टर्न करके इस तरह चेक करेंगे आर्मोल को। तो आर्मोल अगर छोटा है बड़ा है जो भी है यहाँ चेक कर लेना है। तो जो भी आपने मेजरमेंट दिया 19 इंच ये काफ़ी है। इस साइज़ के हिसाब से मुझे बड़ा लग रहा है, लेकिन किसी किसी का होता है, कोई बात नहीं है। मैं आपके हिसाब से कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कम हो रहा है ये 2 इंच। अभी क्या करेंगे, नीचे जो है निशान को एक लगा लेंगे और वहाँ से हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको बढ़ा लेना है आर्मोल को, यानी कम हो तो बढ़ा लेना है, अगर बड़ा है तो ऊपर की तरफ निशान लगा के शॉर्ट कर लेना है, अगर बराबर है तो छोड़ देना है। अब इस तरह से हमारा निशान हो गया। अब हम प्रिंसेस कट का शेप यानी साइड के पैनल का इस तरह से हम निशान देंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने लगाया, इस तरह से आपको शेप लगा लेना है आसानी से। अब यहाँ पे डार्ट लगाना है हमको वेस्ट में। तो यहाँ पे 3.25 इंच का डार्ट लगाओगे तो भी चलेगा, अगर 3.5 इंच का लगाते हो तो भी चलेगा। तो इस तरह से जो भी समझ में आपको आएगा लगा लेना। तो मैं 3.5 पे लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह लगाओगे तो परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम 3.5 पे एक निशान लगा लेंगे। अभी इसमें डार्ट इसलिए कम आया है कि वेस्ट का हमारा साइज बड़ा है। अगर कम होता 34 होता तो ये बड़ा डार्ट आता, इसलिए आप समझ के इस तरह लगाना। जैसे मैं लगा रहा हूँ आप चेक कर लेना बना के कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमको देखना पड़ता है अपर चेस्ट में क्या फ़र्क है, फिर वेस्ट में क्या फ़र्क है, इसको काउंट करके हम बनाते हैं तो परफेक्ट होता है। अभी देखिए मैंने प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया और लगाने से पहले मैंने दोनों डार्ट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया था, यानी सेंटर पार्ट को और इधर वाले पैनल को एक जैसा मैंने कर लिया था। अब क्या करेंगे, जो सेंटर का पार्ट है
जितना भी है 3 इंच करीब है, 3.25 3 जो भी हो, यहाँ पे रख के माइनस कर लेना है। और इस तरीके से जो भी वेस्ट आपका है 37 है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 इंच होता है, तो उतने पे निशान आपको लगा लेना है। इस तरह क्रॉस करके नापा हूँ मैं, इस तरह से नापना है। यानी कि ये कम से कम देखिए लाइन से ऊपर हमारा प्रिंसेस कट का पैनल का शेप आया है, जहाँ मैंने प्रिंसेस कट का शेप दिया है। तो अगर वो आधा इंच है तो आधा इंच हो और 1.5 इंच और एक्स्ट्रा, यानी कि दोनों मिला के 2 इंच हो जाएगा। तो आपको 2 इंच के करीब यहाँ पे शॉर्ट कर लेना है, ये लाइन से, जो भी वेस्ट की लाइन है उससे। तो ये क्या होता है, इस तरह से करने से हमारे बैक का लेंथ एकदम इक्वल एक जैसा आता है। तो इतना शॉर्ट करना ज़रूरी होता है, आप नहीं करोगे तो बैग में वो शॉर्ट होता ही है। आगे जो बस्ट होता है उसके हिसाब से बैग शॉर्ट होना चाहिए। अगर आप लोग नहीं करते हो तो बैग झुका हुआ दिखाई देगा, लंबा दिखाई देगा। अगर आप लोग को पसंद है तो उस तरह से लंबा बना भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं डिज़ाइनर लोग का बनाता हूँ तो इसलिए मुझे वो परफेक्ट रखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग को थोड़ा इधर उधर चल जाता होगा, मुझे नहीं चलता है, तो इसलिए मैं अपना जो भी फार्मूला है वो आपको बताता हूँ। अब इस तरह से करके मैंने साइड भी बंद कर लिया और लेंथ वेस्ट की लाइन को भी बंद कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक का मेजरमेंट मुझे नहीं मिला था, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। मैं थोड़ा ऊपर लिया हूँ, मॉडल के हिसाब से थोड़ा ऊपर लिया हूँ। अब आप वहाँ पे लेके इस तरह से शेप दे सकते हो। आपका जो भी मेजरमेंट हो आप यहाँ पे फॉलो कर लेना और बना लेना। और इस तरह से आप बॉर्डर लगा लोगे तो अच्छी तरह से सेम हो जाएगा। लेकिन मैं बॉर्डर का निशान नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन आपको नेक ब्रॉड थोड़ा और करना है तो यहाँ कर सकते हो हल्का सा, नहीं भी करोगे तो भी आधा इंच और ब्रॉड होने वाला है ये। तो इस तरीके से आप करके कर सकते हो। तो मैंने 2 निशान लगा लिया, जो आपको पसंद है फॉलो कर लेना। अब हम इसको कटिंग कर देंगे मार्किंग पे ही। और जब आप कपड़े पे जाओगे तो इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, यानी कि उस पर रख के मार्जिन छोड़ना है कपड़े पे। तो अच्छी तरह से जितना पकड़ के स्टिचिंग करना है उतना छोड़ते हुए जाना है, क्योंकि मैं फर्मा फिक्स कटिंग करता हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अब हम बैक की कटिंग करेंगे तो देखिए मैंने बैक को सेंटर पार्ट है किस तरह मैंने बराबर रखा है। तो इस तरह से आपको बराबर रख के और इस तरह निशान लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से सेम फॉलो करोगे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने बराबर पे लगाया। अब देखिए नीचे की तरफ मैं आधा इंच सरका लूँगा। तो इस तरह से आधा इंच आप लंबा कर लेना बैक को। ये जब भी हमारा क्लोज नेक होता है बैक का तो हमको लंबा कर लेना चाहिए बैक। डीप नेक में नहीं होता ऐसा, सिर्फ जो बैग नॉर्मल होते हैं, कॉलर वाले होते हैं, या जो भी एकदम क्लोज बैग होते हैं उसके लिए इस तरह से बढ़ाया जाता है। लेकिन आप डीप में जा रहे हो तो नहीं बढ़ाना है आपको। और शोल्डर जितना हमारा ओरिजिनल है उसका हाफ करके मैंने निशान लगाया। अपर चेस्ट जहाँ हमारा ओरिजिनल था वहाँ लगाया, जो मैंने आधा इंच बढ़ाया था वहाँ बिल्कुल नहीं लगाना है। इस तरीके से करके अब इस तरह से घुमा के जो भी साइड का सीम है उसके बराबर एक निशान लगा लेना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगा लो। तो ये जो लेंथ हम निशान लगा रहे हैं वो लेंथ हमारा निकलता है बैक का। तो इस तरह से बैक का लेंथ हमारा यहाँ निकल जाता है। तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से करेंगे तो परफेक्ट निकल जाता है। ये मेरा तरीका थोड़ा अलग है लेकिन ईजी भी है। आप इसको समझ जाते हो तो बहुत ही ईजिली कटिंग आप कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। थोड़ा समझने में आपको लगता होगा, जो नए होंगे उनको दिक्कत महसूस होता होगा, लेकिन क्या है कि ये सबसे बेस्ट और सबसे सटीक जाके बैठता है जो मैं तरीका आप लोग को बताता हूँ। आप लोग इस तरह को आजमा आजमा के देख सकते हो, जिसको भी डाउट हो या जिसको भी कुछ प्रॉब्लम महसूस होता हो। इस तरीके से मैंने एक लाइन लगा दिया, ये हमारे बैक का लाइन हो गया। अब इस तरह से हम साइड को बंद कर लेंगे। डाट का भी निशान मैंने बैग में लगा लिया है, थोड़ा 1.25 इंच बढ़ा के। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। तो बैग में भी डाट देना ज़रूरी होता है, क्योंकि बैग में भी शेप होता है। तो आप ऐसे बिना डाट का मत बनाया करना कभी भी। अगर उस तरह बना दोगे तो क्या है कि बैग में लूज होगा, वेस्ट अच्छी तरह से चिपकता नहीं है बॉडी को। अभी देखिए जितना भी शोल्डर था उससे यहाँ पे आधा इंच माइनस करके मैं क्रॉस बैक पे निशान लगा रहा हूँ अंदाज से। मेरे पास कोई मेजरमेंट नहीं है क्रॉस बैक क्रॉस फ्रंट का, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। इस तरह से बिना मेजरमेंट का बनाओगे तो भी ये परफेक्ट बैठ जाएगा। आपको कोई क्रॉस फ्रंट कोई क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरे फार्मूले से बना के कटिंग करके आजमा के देख लो। अब हम शोल्डर सिम को बराबर करेंगे, यानी फ्रंट का जो था उसके हिसाब से बैक का भी लगा लेंगे, यानी उतना ही चौड़ा लेंगे। और इस तरह से बैक का निशान लगा लेना है नेक का। तो आपको जितना भी चाहिए उतना कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से और नीचे लगा सकते हो। तो इस तरह से लगा के और उसके बाद हम एक्स्ट्रा नहीं लगाए थे डाट के लिए निशान, तो यहाँ पे लगा लेना है। क्योंकि जब हम डाट कटिंग करेंगे तो ये थोड़ा हमारा नीचे ऊपर होता है, इसके लिए करना है। अभी देखिए मार्किंग पे ही मैं कटिंग कर रहा हूँ। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी जितना पकड़ के स्टिचिंग करते हो
और साइड में ज़्यादा रखना है, 1 इंच, 1.25 इंच जो भी रखना है आप रख लेना। इस तरह से मेरा कटिंग हो गया। फोल्ड करके डार्ट कटिंग कर लेंगे, यानी जो भी हमने डार्ट को बढ़ाया था मेजरमेंट, यानी कि कितना 1.25 इंच के करीब, उतना बढ़ा के इस तरह से कटिंग कर देना है। अब इसको मीटो मीट करेंगे, क्लोज करेंगे और उसके बाद उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये परफेक्ट हमारा स्ट्रेट हो जाएगा। जो भी बैक का वेस्ट की लाइन है एकदम सीधा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ये ज़रूरी है। इस तरह करोगे तो बैक क्या होता है, सीधा आता है। अगर आप सीधा कटिंग करके और डार्ट मारते हो तो वो सीधा नहीं आएगा, वहाँ गड्ढा हो ही जाता है। आप लोगों ने अगर बनाया है तो आप लोग को पता होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाता है। तो इसको ट्राई करके आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग को एक्स्ट्रा कोई नेक यहाँ पे डिज़ाइन वाला देना है, समझो एक तो हमने बैक में कटिंग कर दिया है, दूसरा नेक आपको देना है, तो इस तरह से डिज़ाइन वाला आप दे सकते हो। तो ये अच्छी तरह से ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह मैं रख के दिखा रहा हूँ कि मैंने कटिंग किया तो फ्रंट को क्यों शॉर्ट किया और बैक को क्यों लंबा किया, वो आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ बराबर पे मैंने रखा है तो कितना गैप आ रहा है, देखिए यानी कि यहाँ पे फ्रंट शॉर्ट हो रहा है और बैक ब्रॉड है। लेकिन ये थोड़ा मैंने बैक को उठाया था, इस तरह नीचे लेंगे और फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो ये लगभग ये आके सेंटर में बराबर हो जाता है। अगर आप बराबर पे कटिंग करते तो ये फ्रंट बढ़ जाता सेंटर की तरफ, तो ये लूज आता, यानी वो झोल मारता। लेकिन ये झोल नहीं मारेगा, ये परफेक्ट बैठेगा। इसलिए हम इस तरह से कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि ये बराबर कैसे बैठेगा। तो इस तरीके से परफेक्ट बैठ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि आपको बैक की कटिंग हो गया हमारा, अब फ्रंट का कटिंग करके दिखाएंगे आपको। तो इस तरीके से कटिंग करके परफेक्ट आपको दिखा रहा हूँ कि जैसा भी है आप शेप देखो, कटिंग करने का तरीका देखो, अंदाज देखो, तो कैसा दिखता है आप खुद मुझे कमेंट करके बताओ कि कटिंग बराबर है या नहीं है। पहले मैंने डार्ट का कटिंग किया, यानी कि वेस्ट के डार्ट का। अब हम आर्मोल के डार्ट को कटिंग करके इस तरह से क्लोज करके और थोड़ा शेप दे देंगे तो और भी अच्छी तरह से ये शेप भी दिखाई देगा और अच्छी तरह से क्रॉस फ्रंट सही जगह पे बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ के कर लेना है। तो शेप को भी सही लेके चलना है, क्योंकि कोई भी कटिंग करते हो शेप ज़रूरी होता है। अगर उस कटिंग में शेप नहीं है तो समझो वेस्ट है पूरा वो। तो ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा कटिंग करके कोई स्टिचिंग नहीं होता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा करते हो तो सिलाई भी टेढ़ा मेढ़ा ही जाएगा। इसलिए आपको एकदम शेप में कटिंग करना है। अभी देखिए मैं डार्ट के यहाँ ऊपर वाले डार्ट को भी कटिंग करके निकाल दिया। इस तरीके से मेरा कटिंग ये कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका बेल्ट का कटिंग कर देंगे। तो इसी में से बेल्ट निकाल देंगे। तो इस तरह मीटो मीट कर देना है और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे बेल्ट में। तो बेल्ट थोड़ा राउंड भी कटिंग कर लोगे तो बैठ जाएगा। अगर इस तरह से चाहिए तो इस तरह कटिंग कर सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे भी कर लोगे। और इस तरह ज्वाइंट करोगे तो एकदम स्ट्रेट आएगा। तो ये थोड़ा शेप में ही आएगा बेल्ट, स्ट्रेट आपको स्ट्रेट नहीं लगाना है। अगर आप स्ट्रेट बेल्ट लगा देते हो तो ऊपर का जो पार्ट है बेल्ट का वो टाइट हो जाएगा, नीचे लूज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ शेप में ही होना चाहिए, क्योंकि शेप में कटिंग करोगे इस तरह से तो परफेक्ट होगा। क्योंकि मैंने जो कटिंग प्रिंसेस कट का किया है शेप में किया है। आप स्ट्रेट लगा दोगे तो पूरा कटिंग वेस्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से बैठेगा नहीं प्रिंसेस कट। क्योंकि ब्लाउज का लेंथ पहले ही शॉर्ट है, ये लोअर चेस्ट पे बैठा हुआ है, तो इसलिए जो है दिक्कत आ सकता है। इसीलिए शेप में कटिंग करेंगे तो बराबर जाके सही जगह बैठेगा। अब हम देखेंगे कि हमारा कटिंग का शेप कैसा है और किस तरह का दिख रहा है। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए किस तरह जैसे मैंने कटिंग किया था उसी तरह से रख के आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मैं रख के दिखा रहा हूँ। प्रिंसेस कट मैंने किया, ऊपर डार्ट लगाया था मैंने और नीचे भी लगाया था, तो उस तरह से बेल्ट को भी रख के दिखा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कटिंग समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।